काम करना नहीं करना वो आपका मैटर है। कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है कि जो चीजें हम बता रहे तो वो आपको करना ही है। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, करने में मजा नहीं आएगा, प्रॉपरली आप कर भी नहीं पाएंगे। और हमारा पर्पज होता है कि यहाँ पे अच्छे लोग आए, अच्छी तरह से काम करे, आगे बढ़े और अपना फ्यूचर और साथ पूरे टीम का फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट बने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के ऊपर। आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस चीज की बात कर रहे हैं, उसका नाम है ओरिजिन फाउंडेशन। अब ओरिजिन के बारे में आप लोगों को पता है, एक एक ऐसा फाउंडेशन है, इसने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया है। केवल यहाँ पे ही नहीं है, पूरी दुनिया में किसी इसने धमाल मचा दिया है। और धमाल मचा के हम लोगों को बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा के दिया है। तो ओरिजिन का टोकन है जिसका नाम है एलजीएनएस। अगर आपको एलजीएनएस के बारे में डिटेल में जानकारी और चाहिए तो यहाँ पे नीचे हमने एलजीएनएस की वेबसाइट का डिटेल दिया है। आप इस डिटेल के ऊपर जाइए और जाके यहाँ पे इसको और डिटेल में जानकारी ले लीजिए। आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या क्या चीजें इसमें है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये टोकन है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के ऊपर बनता है, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। और इसको हमने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से ये ब्लॉकचेन चलती है। और ये हमारे लिए मजे की बात क्या है, खुशी की बात क्या है, ये इंडिया की ब्लॉकचेन है दोस्तों। ये इंडिया की ब्लॉकचेन है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी जानकारी आज हम यहाँ पे देंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये होती है। और ये केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए होती है। और एजुकेशनल पर्पज के लिए होने के वजह से यहाँ पे हमको हम आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। आपको इसकी पूरी एनालिसिस करनी है, समझना है और आगे बढ़ना है। और अपने रिस्क के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिस्क्लेमर आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। चलिए, अभी यहाँ पे कोई टोकन होता है, कोई कॉइन होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि इसको कहाँ पे लिस्ट किया गया है। कहाँ पे लिस्ट किया गया है, ये सवाल हम लोगों के सामने आता है। क्यों? कि अगर कोई भी टोकन है, कोई भी क्रिप्टो है, कोई भी चीज है या शेयर्स भी होते हैं, तो हमको बाय करना है तो कोई ना कोई मार्केट चाहिए, जिसको यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। तो कौन सा एक्सचेंज है? तो यहाँ पे दो टाइप के एक्सचेंज होता है। एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे आपको बाइन आपने देखा होगा बाइनस। बाइनस क्या है? ये सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन साथ में आपने इसके बारे में भी सुना होगा, पैनकेक स्वैप। उसके बाद आपने सुना होगा क्विक स्वैप। उसके बाद आपने सुना होगा उसी तरीके से एक आता है यूनिस्वैप। तो ये क्विक स्वैप किसका है? पॉलीगॉन का है। और ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, इसलिए इसको पॉलीगॉन का ये हम डेक्स बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक ट्रेडिंग पेयर की बात करते हैं। ट्रेडिंग पेयर होता है क्या? अभी जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज बाय करते हैं, तो वो चीज को बाय करना है तो हमारे लिए क्या जरूरी होता है? कुछ करेंसी चाहिए। तो करेंसी कौन सी होती है? नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो मार्केट में हम जाते हैं तो हम रुपए से कोई भी चीज को बाय करते हैं। तो यहाँ पे रुपए से चीज डायरेक्टली नहीं बाय होती है। रुपए को हमको क्या करना पड़ता है? पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर में। जैसे यूएसडीटी होता है, जैसे डाई होता है, उसी तरीके से डाई एक करेंसी है और इसकी वैल्यू यूएसडीटी के बराबर की होती है। अब इस कॉइन की लॉन्चिंग की डेट की बात करें तो ये 2024 7 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किया गया था उस समय में इसका लॉन्चिंग प्राइस जो था दोस्तों, मात्र $4 का था। और $4 का था। और आज के दिन में अगर देखेंगे तो इसका रेट क्या है? इसका रेट लगभग 18 $18.5 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर। ये $18.41 के ऊपर चल रहा है। तो लगभग 4 गुना से ज्यादा का यहाँ पे हम लोगों को इसने कमा के दिया हुआ है। तो ये क्या 4 गुना ही दिया? नहीं, एक्चुअली में 100 गुना से ज्यादा का रिटर्न आप लोगों को यहाँ पे इसने दिया। तो कैसे? ये बहुत अजब अजब पहली है।
नॉर्मली किसी को भी आप इसके बारे में बताएंगे तो सब लोग बोलेंगे सर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि जितना अगर 4 गुना 5 गुना उतना ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको 100 गुना मिला है। वही चीज को हमको समझना है, और वो समझना है तो आपको यहाँ पे पूरे सेशन तक रुके रहना पड़ेगा। चलिए, अगर इसका सही में जो हम बता रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका लाइव परफॉर्मेंस हम कहाँ पे देखेंगे? तो हमारे पास दो एक टूल होते हैं, ये थर्ड पार्टी टूल होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं डेस्क स्क्रीनर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डेस्क स्क्रीनर है, और साथ में बिटगेट वॉलेट, ऐसे बहुत जगह पे आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन एक दो ऐसे प्लेटफॉर्म हमको मिलते हैं जहाँ पे जाके इसको आप चेक कर सकते हैं, और पूरे 1 साल में सही में जो हम चीजें बता रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीजें छिपी हुई नहीं है। चलिए चलते हैं। अब ये डेस्क स्क्रीनर होता है कैसे, दिखता है कैसे? तो अगर इसको आप, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको आप प्ले स्टोर में जाके टाइप करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा, और उस एप्लीकेशन में जाके आप क्या देखेंगे? उस एप्लीकेशन में जाके इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे इस इंटरफेस में जाके पूरी की पूरी कुंडली आप एलजीएनएस की यहाँ पे देख सकते हैं। क्या केवल एलजीएनएस की देख सकते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है। मार्केट में बहुत सारे टोकन, बहुत सारे कॉइन होते हैं, उनकी कुंडली यहाँ पे आके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे हमको मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने तो देखा कि ये टूल कैसे दिखता है, किस तरीके से दिखता है, कैसे देखना है। अब दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में हमारे आना चाहिए कि हमको इसको एलजीएनएस को ही क्यों करना है? मार्केट में अगर आप जाके देखते हैं तो बहुत सारे सिस्टम आपके सामने आते हैं, और बहुत सारे कॉइन भी मार्केट में आप बाइनास में जाके किधर भी जाके बाय कर सकते हैं। तो फिर हम एलजीएनएस ही क्यों बाय करें? दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आपको खुद को 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले वाई, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम काम क्यों करें? अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल जाता है तो आपका काम आसान होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एलजीएनएस को करने का पहला कारण है स्टेकिंग प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे आप कॉइन रखते हैं स्टेकिंग में, उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा कॉइन मिलते हैं। अब जैसे मान के चलो आपको बिटकॉइन लेना है। बिटकॉइन लेते तो हम किस लिए लेते हैं? 4 साल 5 साल के बाद हम उसको प्रॉफिट ले सके, तो हम लेते हैं और उसको वॉलेट में रखते हैं। वॉलेट में रखते हैं, और जैसे समय गुजरता है उसका रेट बढ़ता है, और रेट बढ़ता है तो हम उसको सेल करते हैं और उससे हमको प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या आज आपने जितने भी बिटकॉइन लेंगे 10 साल के बाद उसमें से कोई बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल नहीं, आपके टोकन की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। लेकिन स्टेकिंग में क्या होता है, अपनी क्वांटिटी भी बढ़ती है और साथ में रेट भी बढ़ता है, इसलिए पैसा हमारा बढ़ता है। इसलिए हमारा ये जो टोकन है ना, 1 साल में 100 गुना पैसा करके दिया है। कैसे, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे एफडी होता है, बैंक में हम जाते हैं, पैसा रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हमको टोकन जो मिलता है, ये 0.2 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में एक्स्ट्रा टोकन मिलता है। अब एक्स्ट्रा टोकन कितना होता है, कैसे होता है, ये पूरी डिटेल जानकारी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेटा फिक्स नहीं रहता उसको, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट है, ये माइनिंग के ऊपर काम करता है। यहाँ पे हर 8 घंटे में आपकी ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होती है, आपको कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। अब आते हैं पे आउट की बात। दोस्तों, पे आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमको पे आउट आसानी से नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम करने का कोई भी पर्पज नहीं बनता है। हम काम करते हैं पैसे के लिए। बहुत सारे सिस्टम में क्या होता है, डिपॉजिट तो मिनट में हो जाता है, लेकिन विड्रॉल के लिए 24 घंटा 48 घंटा 1 वीक तक रहता है। क्यों होता है, इसको आपको समझना है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, लास्ट में आपको वो क्यों इतना समय लेते विड्रॉल देने के लिए, इसको अगर आपने समझ लिया तो आने वाले कभी भी आप वहां से धोखा नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है। क्यों? ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। लॉकिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी पैसा लॉक नहीं रहता है। आप जो भी कैपिटल यहाँ पे लगा रहे हैं, वो कैपिटल प्लस जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे, इसमें से कोई भी चीज आपकी लॉकिंग भी नहीं है। आज आपने लगा दिया, कल परसों आपका अगर मन बदलता है, आपका कैपिटल निकाल लो, 2-3 दिन में जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी आपको मिलेगा, और वो निकाल के आप बाहर जा सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, कैपिंग इसकी पैकेज की बात करते हैं। बहुत सारे सिस्टम में हमने क्या देखा, आपने एक पैकेजेस होते हैं, किसी का $50 का, $100 का, $200 का। यहाँ पे कोई भी कैपिंग नहीं है। यहाँ पे एक कॉइन से भी शुरुआत करो,
1000 कॉइन से भी शुरुआत करो, आपकी मर्जी। और सबके लिए यहाँ पे सेम न्याय मिलता है, सबके लिए रिवॉर्ड सेम आता है। अब आपका इनकम कितना होगा, इनकम के ऊपर बहुत सारे सिस्टम में कैपिंग होती है, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आपका अगर इन्वेस्टमेंट इतना है तो उसका 3 गुना 4 गुना, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ कारण होते हैं। और आगे आप देखते हैं विड्रॉल का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। बाकी सिस्टम में आपने देखा होगा मिनिमम $10, मिनिमम $50, मिनिमम $100, $200, इस तरीके की वहां पे कंडीशन होती है। यहाँ पे आपकी विड्रॉल की कोई कंडीशन नहीं है। आप ये कॉइन निकालो, 10 कॉइन निकालो, आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी ये सब संभव क्यों होता है दोस्तों, इसका एकमात्र कारण होता है ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, इसलिए ये पॉसिबल होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है। हमको इसमें से कोई भी कारण आपके लिए हो सकता है जो आपको यहाँ पे काम करने के लिए बाध्य करेगा। चलिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे हमने तो देखा कि हमको इसको क्यों करना है, ये क्या है। अगला सवाल, अब करे कैसे, डिसाइड कर लिया हमने, करे कैसे, कहाँ से बाय करें। यहाँ पे दो तरीके। पहला तरीका मैंने पहले बता दिया, मार्केट में जाइए, ओपन मार्केट में जाइए, क्विक शॉप पे जाइए, एलजीएनएस को बाय करिए, आपके टोकन पॉकेट में ये आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है बॉन्ड के थ्रू बाय करें। बॉन्ड के थ्रू अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट के ऊपर कॉइन मिलेगा। अब मार्केट में जाएंगे आपको मार्केट रेट से मिलेगा, बॉन्ड के थ्रू जाएंगे डिस्काउंट रेट से मिलेगा। तो इसके दोनों के फिर क्या अंतर है उसको भी समझने की कोशिश आगे देखते हैं। और बॉन्ड यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक एलपी बॉन्ड होता है और दूसरा ट्रेजरी बॉन्ड होता है। और दोनों में क्या अंतर है वो भी यहाँ पे समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी अगर आप एलपी बॉन्ड के थ्रू जाते हो, एलपी बॉन्ड के थ्रू जाएंगे आपको बेनिफिट सेम मिलेगा, लेकिन सिस्टम को और कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, यहाँ पे आप लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या, आप कम्युनिटी को भी सपोर्ट करेंगे, अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे ट्रेजरी के थ्रू अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आप डॉलर देते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो डॉलर जाते हैं वो कहीं ना कहीं कॉइन को इनडायरेक्टली बायबैक के लिए काम आता है। और साथ में ट्रेजरी में जब जब आप बिजनेस देते हो तब तब एलजीएनएस को मिंट किया जाता है। और यहाँ पे $1 के पीछे, एक एलजीएनएस के पीछे एक डाय या डॉलर बैकअप में रहता है। कैसे, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते, समझिए। आपको 100 कॉइन लेने हैं और कॉइन का रेट है मान के चलिए $18, ठीक है। $18 है तो आपके पास दो ऑप्शन है, मार्केट में जाइए, 100 को 18 से गुना करिए, $1800 हो जाएंगे, $1800 दे दीजिए, कॉइन ले लीजिए, स्टेकिंग में रख दीजिए, आपके कॉइन की कोई भी लॉकिंग नहीं होगी। लेकिन एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू बाय करेंगे तो आपको क्या होगी, आपकी कॉइन की लॉकिंग होगी। वो कैसी होगी, 1 महीने से लेके 1 साल तक। ये क्यों होगी, क्योंकि सिस्टम आपको डिस्काउंट रेट पे कॉइन देता है। आपको यही कॉइन $1800 के हो सकता है आपको 1600 में मिले, हो सकता है आपको 1500 मिले, हो सकता है आपको 1400 मिले, क्योंकि सिस्टम बार बार समय समय पे ये ऑफर निकलता है, आपको चेक करते रहना पड़ता है। अभी मान के चलिए $18 का रेट है, डिस्काउंट $2 का चल रहा है, 16 का रेट चल रहा है आपके लिए, बॉन्ड के थ्रू जा रहे तो 100 कॉइन के लिए आपको लगेगा $1600। और जैसे ही आप $1600 आपके वॉलेट में रखते हैं, बॉन्ड के थ्रू बाय करते हैं, तो वो $1600 आपके वॉलेट से निकल जाएंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, ट्रेजरी में जाएंगे और वहां पे जमा रहेंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे, ट्रेजरी में रहेंगे। और उसी समय में 1600 कॉइन को ये सिस्टम मिंट करता है। मतलब यहाँ पे पहले से ही कॉइन को बना के रखा हुआ नहीं है, जब जब भी यहाँ पे बिजनेस आता है तब तब कॉइन का मिंटिंग होता है। अब यहाँ पे $1600 आपने दिए, $16 बैकअप में पड़े हुए, 1600 कॉइन सिस्टम ने मिंट किए, और उसमें से आपको कितना दिया, 100 ही मिलेगा। मार्केट रेट के हिसाब से आपको 100 ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट रेट पे है तो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, या आपको कम रेट में मिलेगा, यही बात हो गई। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम ने 1600 कॉइन बनाए, उसमें से 1500 कॉइन यहाँ पे सिस्टम में पड़े हुए हैं, और इसी से सब लोगों को आरवाई जाती है। और मार्केट में सवाल लोग बोलते हैं कि सर इतना आरवाई सिस्टम कहाँ से देता है। दोस्तों आरवाई डॉलर में नहीं देता है सिस्टम, सिस्टम आपको टोकन देता है, और आपको जो आरवाई आते हैं, आपकी जो पैसा आता है वो एक्सचेंज से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ क्यों करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला स्टेकिंग इनकम, दूसरा हमको लेवल इनकम, तीसरा हमको डाउ रिवॉर्ड, और चौथा इनकम मिलता है लॉटरी रिवॉर्ड पोल। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोला जाता है एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इसको बोला है एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के एक साइंटिस्ट है, एक विजनरी साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बोला है। तो ये ऐसा क्यों बोला है आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला इनकम स्टेकिंग हमको पता है 0.2 से लेके 0.4 के बीच में हर 8 घंटे में मिलता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए इसका एवरेज हम लेते हैं 0.3। अब 0.3 ले लिया आपने, 100 कॉइन बाय कर लिया, स्टेकिंग में रख दिया, हर 8 घंटे में आपको 0.3 मिल रहा है और उसकी कंपाउंडिंग होती जा रही है। आपने उसको टच नहीं किया, और यहाँ पे क्या होगा, 3 महीने के बाद आपकी ये जो 100 कॉइन है 200 बन जाएंगे। 6 महीने के बाद आपके ये 100 कॉइन 500 बन जाएंगे, और 1 साल के बाद आपके ये कॉइन 2700 बन जाएंगे। अगर 0.3 का रेट है, थोड़ा कम रहेगा कम बनेगा, ज्यादा रहेगा ज्यादा बनेगा, तो ये एवरेज में काम करता है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं आपने 12 महीने में 2700 कॉइन आपके बना लिए 100 कॉइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इंडियन रुपीज में इसको हम देखते हैं कि हमारा पैसा कैसे बनेगा। मान के चलिए 1600 कॉइन, $16 का रेट, $1600 आपने दिए। इंडियन रुपीज में इसका रेट होता है लगभग, पैसा होता है लगभग 1-1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए लगाए, आपको 100 कॉइन मिले, आपने 12 महीने के लिए स्टेकिंग रखा, और आप आपका नौकरी कर रहे हैं, आपका बिजनेस कर रहे हैं, और 12 महीने के बाद जाके वॉलेट ओपन करते हैं तो आपको पता चलता है आपके वॉलेट में 2700 कॉइन पड़े हैं। ठीक है, अब कॉइन तो पड़े हैं, लेकिन 1 साल के बाद रेट कहाँ पे रहेगा हमको पता नहीं। अगर यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से देखिए, अगर 1 साल के बाद हमारा कॉइन का रेट अगर $100 होता है, ठीक है, $100 होता है, और क्वांटिटी कितनी बन चुकी है 2700। अगर 2700 को अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, $2,70,000 होगा, और इंडियन रुपीज में 2.5 करोड़ रुपीज हो जाएंगे। ये इंडिकेटिव फिगर है दोस्तों, ऐसा ही होगा बिल्कुल नहीं। मान के चलिए 100 नहीं हुआ, 50 हुआ, 50 हो जाता है आपका 1.25 करोड़। $20 होता है 50 लाख। $16 होता है जहां पे आपने बाय किया, घूम फिर के कहीं भी मार्केट जाता है, यहीं पे आके खड़ा रहता है, तो भी 40 लाख रुपए। अगर यहाँ से हम नीचे आते, निगेटिव बात करते, मार्केट का कोई भी कॉइन आप जहां से लिए हो वहां से ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर नीचे आ रहा है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो अगर मान के चलो $10 पे आता है तब भी आपका 25 लाख रुपए होगा। $5 के ऊपर आ गया तो 12.5 लाख रुपए होगा। और $1 पे दोस्तों अगर कॉइन नीचे पे आता है तब भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा है जो क्वांटिटी आपने $100 पे ली थी और रेट इसका अभी $16 पे लिया था, आज रेट $1 आया, फिर भी आप प्रॉफिट में। ये कमाल है कंपाउंडिंग का, इसलिए आपको इसको समझना है, आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो किस लोगों को लगेगा यार ये संभव नहीं है, ऐसे ही लोग बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बिटकॉइन 2010 में ₹7 का बिटकॉइन था, 10,000 का लेते, आज के दिन में 1300 से लेके 1400 करोड़ रुपए बन जाते। सोचिए, इथेरियम उसने भी हमको अपॉर्चुनिटी दिया, उसने भी अगर लेते 10 करोड़ बना देता, BNB लेते 11 करोड़ बना के देता, अगर पॉलीगॉन भी लेते तो भी 30-40 लाख रुपए कमा के देता। ऐसे बहुत सारे टोकन हैं जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस किया। अब यहाँ पे भी आपको सोचना है, क्या हम 2010 में 10,000 रुपये खर्चा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। हर आदमी कर सकता था अगर विजन क्लियर होता, अगर कोई जानकारी देने वाला होता, अगर किसी के ऊपर हमने भरोसा किया होता। अगर ये सब चीजें होती तो जरूर ये बनता। कुछ लोगों ने बनाया लेकिन हम लोगों ने बनाया नहीं। चलो, समय चला गया, जो समय जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन दूसरा अपॉर्चुनिटी भगवान हम लोगों को देता है। तो एलजीएनएस के माध्यम से हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, और जो अभी तक चीजें हमने बताई वो 100% उसके लिए आपको किसी को भी इसको रेफर नहीं करना है। चलिए, अगर अच्छा लगता है लोगों के साथ हम रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा इनकम मिलना शुरू हो जाता है, लेवल इनकम। ये नेटवर्कर के लिए है, रेफरल के लिए है, और इसको अगर आपको इनकम लेना है तो यहाँ पे आपको 15 लेवल की इनकम मिलती है। अब 15 लेवल की इनकम लेनी है तो वो कैसे चलता है? अगर पहले लेवल की इनकम आपको लेनी है
आप यहाँ पे शुरुआत करते हो, आपके डायरेक्ट में किसी को जोड़ते हो, तो उसको हम बोलते हैं पहली लेवल या डायरेक्ट। अगर इनसे आपको जिनको जितना भी अर्निंग आ रहा है उसका कुछ पोर्शन आपको लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करना है। सबसे पहले आपकी खुद की आईडी $100 से लेके $125 के बराबर के टोकन से यहाँ पे स्टेकिंग होनी चाहिए। मान के चलो 6 टोकन। अब ये 6 टोकन आपने लगा दिया, आपने आपके दोस्त को यहाँ पे जोड़ दिया, वो यहाँ पे पहले 6 टोकन की आपकी कंडीशन कंप्लीट हुई, ये डॉलर की। दूसरी आपने दोस्त को लगा दिया, ये डायरेक्ट की भी कंडीशन कंप्लीट हुई। तो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होती है, तो ये जो आपका दोस्त है, अगर मान के चलो उसने 100 टोकन लिए है, रोज उसको मोटा मोटी 1 कॉइन आता है, और उस 1 कॉइन का आपको 8% से लेकर 16% हर 8 घंटे में आता है। तो ये आपको डायरेक्ट से आएगा। अगर ये भी किसी को जोड़ता है तो आपके लिए सेकंड लेवल होता है। अब ये सेकंड लेवल का इनकम लेना है, तो आपको अभी 6 कॉइन से काम नहीं चलेगा। आपके पास $300 के कॉइन, मतलब लगभग मोटा मोटी 18 कॉइन आपके पास होनी चाहिए। 6 पहले से थे और 12 ऐड कर दो, 18 कंप्लीट हो जाएंगे। ये होगी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, आपके डायरेक्ट में 2 लोग होने चाहिए। पहला तो ये आपका दोस्त था, अब ये दूसरा कोई भी आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, या चाहो तो आप अपनी खुद की भी आईडी यहाँ पे लगाएंगे, तो ये दूसरा डायरेक्ट होता है। अब जैसे ही दूसरा डायरेक्ट आपको आता है, तो ये जो दूसरे लेवल का जो बंदा है, ये भी जितना अर्निंग करता है, उसके अर्निंग के 5 से लेके 10% आपको यहाँ से भी हर 8 घंटे में आता है। इनसे तो आएगा ही आएगा। इनसे कितना आएगा, 8 से 16। इनसे कितना आएगा, $5 से 10। इस तरीके से आपको ये सेकेंड लेवल, उसी तरीके से थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, इस तरीके से आप यहाँ से 15 लेवल से इनकम ले सकते हैं। तो ये 15 लेवल की इनकम आपको लेनी है पूरे के पूरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपके डायरेक्ट बढ़ाते जाने हैं, और आपकी आईडी को भी बड़े करते जानी है। और $10,000 की आपकी आईडी हो जाती है, 15 डायरेक्ट हो जाते हैं, तो आपको एक से लेके पूरे 15 लेवल से आपको अर्निंग यहाँ पे आ जाती है। अब इस तरीके से आप पूरे के पूरे 15 लेवल की लेवल इनकम ले सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा, सर $10,000 हम कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ी अमाउंट है, इतना तो हमारा सपना है, कैसे करेंगे। तो सिस्टम बोलता है चलो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन टीम है, तो टीम के साथ जाइए। क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे जुड़ना है, आपके डायरेक्ट में 3 लोगों को जोड़ना है, उनके साथ काम करना है, उनकी टीम के साथ डेवलपमेंट करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। एक दोस्त आपका $50,000 बिजनेस, दूसरा दोस्त $50,000 बिजनेस, तीसरा दोस्त $50,000 बिजनेस, चाहे 100 डेप्थ से भी आ जाए, उसके नीचे कहीं से भी बिजनेस आए, ये 1 आदमी से आए, 10 आदमी से आए, 20 आदमी से आए, अगर एक लाइन पे 50, दूसरे पे 50, तीसरे पे 50, इस तरीके से 3 लाख से 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस आता है, तो आप यहाँ पे V1 बनते हैं। और आपको आपके आईडी के ऊपर $10,000 अगर नहीं पे भी रखेंगे, अगर $100 भी यहाँ पे रखेंगे, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा इनकम आपको यहाँ पे मिलती है। लेवल इनकम तो आपको एक ही लेवल की आएगी, लेकिन ये डाउ रिवॉर्ड इनकम आएगी, V1 की इनकम आएगी। और ये V1 की इनकम कितनी होती है, अगले वाले स्लाइड में हम देखने की कोशिश करते हैं। अब उसी तरीके से अगर V2 बनना है, तो आपको ये हर लेग के ऊपर $1,500 का बिजनेस क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। मतलब 50-50 का पहला था, आपको 1-1 लाख और ऐड करना है, तो आप क्या बन जाते हो, V2 बन जाते हो। अगर वही बिजनेस 3-3 लाख डॉलर का होता है, V3 बनता है। इस तरीके से आप V6 तक जा सकते हैं। इस तरीके से V6 तक जाके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से 6 लेवल से आप मास्टर से 6 मास्टर से भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हम अंदाज लेते हैं कि V1 बनेंगे तो कितना पैसा बनेगा, V2 बनेगा तो कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके रेफरल के लिए चार्ट दिया है। अगर एक V1 बनता है, तो एक मोटा मोटी एवरेज वो 10-20 हजार रुपए, 10,000 से लेके 20,000 रुपए डेली कमाता है। एक V2 50,000 रुपए कमाता है, V3 1 लाख रुपए कमाता है, V4 यहाँ पे 2 लाख कमाता है, V5 3 लाख कमाता है, और V6 लगभग 6 लाख रुपए कमाता है। दोस्तों, इस तरीके से आपका काम आगे बढ़ता जाता है। अब ये तो बता दिया है, कैलकुलेशन तो हमने बता दिया, लेकिन इसको फास्ट कैसे अचीव करें, V1 कैसे करें, इसका एक फार्मूला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया तो कर लीजिए, समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए। छोटा सा भी प्लान हम आपको देने वाले हैं। मान के चलिए आपने $1 लाख के यहाँ पे 1 लाख के कॉइन बाय कर लिए,
अब आपको क्या करना है, डुप्लीकेशन करना है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का होता है। 3 लोगों को भी 1-1 लाख से आपने यहाँ पे सिस्टम पे लाया, अब उनको भी वही डुप्लीकेट करवाया, उन्होंने भी 3 लोगों को लाया 1-1 लाख से, उन्होंने भी 3 लोगों को लाया 1-1 लाख से, उन्होंने भी लाया 3 लोगों को 1 लाख से। ऐसे आप चौथे लेवल पे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे V1 बन जाते हो दोस्तों। अब सोचिए, चौथे लेवल तक जाते जाते आप V1 बन जाते, और ये आप चाहो तो 1 महीने में कर सकते, 1 वीक में कर सकते, 2 वीक में कर सकते, 3 वीक में कर सकते, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जैसे आप V1 बनते तो V1 का इनकम कितना होता है आपने पहले से ही यहाँ से देख लिया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनकम आपका महीने का यहाँ पे हो सकता है। अब कोई लोग बोलेंगे सर 10,000 बहुत बड़ी बात है, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। 10,000 से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 10,000 से डुप्लीकेट करिए, 3, 9, 27 इस तरीके से जाइए, 7वें लेवल तक जाते जाते आप V1 बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको 2 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लगने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। जिसका भी ये पैसा लग रहा है उसके हाथ में उसकी चाबी किसी भी समय में निकाल के बाहर जा सकता है। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से काम करते हैं। अभी एक यहाँ पे एक लॉटरी सिस्टम हम लोगों को दिया गया है जिसको फोमो रिवॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पे जैसे पहले हमने बताया था चौथा इनकम, इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉलर से एंट्री करना है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम में एक विड्रॉल का सिस्टम दिया है जिसके ऊपर 5% का रिडक्शन होता है। 5% का डिडक्शन में से 2.1% जाता है बर्निंग के लिए, 2% जाता है लॉटरी के लिए, और 0.9% जाता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है लॉटरी वाला, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो 5% का डिडक्शन है वो तो 2% बर्निंग में जाएगा, उसका हम लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। अब मतलब हमको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं, क्योंकि बर्निंग होने की वजह से मार्केट से कॉइन की सप्लाई कम होगी, रेट को बढ़ाने के लिए काम आएगा। और तीसरा जो पॉइंट है 0.9, ये डेवलपर को जाएगा सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए। और जो बीच में वाला 2% का लॉटरी रिवॉर्ड है, इसको हमको एक इनकम की तरह दिया है। वो कैसे देखते हैं, अभी जितना भी लोग 5% का डिडक्शन देंगे उसमें से 2% हर घंटे में यहाँ पे आता जाएगा, और ये आवरली रिवॉर्ड यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जैसे ही वो $20,000 कंप्लीट होता है, मान के चलिए एक बंदे ने $100 कटवाया, $100 का विड्रॉल लगाया, उसमें से $5 कट गए और $2 इसमें आ गए। दूसरा आया, उसने भी $100 का सेल किया, उसमें से $2 इसमें आएंगे। तीसरा आया, $200 कर लिया, उसमें से $4 इसमें आएगा। और इस तरीके से करते करते जैसे $20,000 होता है, उसमें से क्या होगा, लास्ट 2 घंटे में $20,000 होने के लिए लास्ट का जो 2 घंटा बचा है, उस 2 घंटे में अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं और कम से कम $100 से एंट्री लेते हैं, उसमें से 10 लोगों को यहाँ पे लकी ड्रॉ निकलता है और ये $20,000 बांटा जाता है। दोस्तों, ये एवरेज आज के दिन में 1 से लेके 2 घंटे में $20,000 यहाँ पे आता है। ये 2% है। और 1% कहाँ पे जाता है, डेवलपर के पास जाता है। इसका मतलब क्या है, हर 2 घंटे में डेवलपर के पास $10,000 जाता है। क्यों बंद करेगा सिस्टम, सोने की मुर्गी अंडा देने वाली मुर्गी है, कौन इसको काटेगा, सोचिए, खुद समझिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको वीकली रिवॉर्ड मिलता है, उसी तरीके से आपको मंथली रिवॉर्ड मिलता है, और इस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग करके आगे बढ़ते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा प्रोजेक्ट बी आया है, जैसे स्टेबल कॉइन है, उसको कैसे लेना है, ईयर ड्रॉप हमको कैसे मिलता है, इसके बारे में एक स्पेशल अलग सेशन होगा। वो टेक्निकल सेशन में हम कवर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन हमारा क्या होता है, प्लान प्रेजेंटेशन का होता है। तो उम्मीद करते हैं आज जो चीजें हमने आपको बताया समझ में आया होगा। समझ में आया तो भी करिए, समझ में नहीं आया तो भी करिए, क्योंकि जैसे ही एंट्री लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आज पैसा लगा है, कल परसों अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रॉफिट आपका कैपिटल दोनों निकालिए, बाहर जाइए और जो भी काम करना है करिए, लेकिन टेस्ट जरूर करिए। यहाँ पे एक ये कॉइन से भी टेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपको सिस्टम ने दिया है। कुछ कुछ सिस्टम में आपको टेस्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। बड़े लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, छोटे लोगों के लिए नहीं है। जिसके पास काम करने का जेन्युइन है, जिसके पास टीम है लेकिन पैसा नहीं है, ये एक टोकन से भी शुरुआत करके आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे बड़ा कारोबार यहाँ से क्रिएट करा जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच।
रत्नेश जी, आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पे समय दिया। आप सब लोगों ने ध्यान से इसको